Hello students, welcome to Triple A Bright Academy channel for Jammu and Kashmir exams and English के इस लेक्चर में आज मैं मीनाक्षी आपको सिखाऊंगी नया टॉपिक। मतलब फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो। उस टॉपिक से मतलब ग्रामर में बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है और सुनने में तो वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है। नाउन और नेमिंग वर्ड को बोलते हैं, एक नाम को नाउन बोलते हैं। हम उसी के बारे में जो भी आपके पेपर में ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं उनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको नाउन का डिटेल समझा दूं कि एक नाउन क्या होता है, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता कि नाउन है क्या, तो हम उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले सीखते हैं नाउन का मीनिंग, उसकी डिटेल को जानते हुए। सो जैसे कि आपके सामने है, एक मीनिंग को क्लियर करती है डेफिनेशन है। सो नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का वो पार्ट है, हिस्सा है। दैट इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एक पर्सन के नेम को देने में, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। एक एक्शन के नेम को, एक क्वालिटी के नेम को, एक पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को बताता है एक नाउन। और एग्जाम्पल दिखाई जाए तो चेयर, वाटर, ब्यूटी, काइंडनेस, टॉम, डांसिंग, टीम, है ना। ये सब कौन है? नाउन के एग्जाम्पल है। चीज़ का नाम है, ये भी एक आइटम है। ये क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी का नाम है, काइंडनेस। टॉम इज़ अ नेम ऑफ बॉय, डांसिंग इज़ अ नेम ऑफ एक्शन और टीम इज़ ए कलेक्टिव नाउन। इट्स अ नाउन जो एक यूनिटी की बात करे। तो मीनिंग समझ में आया? किसी भी चीज़ को नाम दिया जाना हो वही नाउन है। अब हमें पेपर में जो आएगा उसको टारगेट करेंगे बाय लर्निंग दीज टाइप्स। तो सबसे पहली टाइप अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। एक नाम जिसको आप हर एक के लिए यूज़ ना कर सकें, वो है प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम मीनाक्षी है, आपका भी अपना एक खुद का नाम होगा। आप अपने नाम से सबको सेम नाम से, है ना, आप अपने नाम से सबके लिए, मतलब सबके लिए वो नाम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। चंडीगढ़ इस जगह का नाम है, तो चंडीगढ़ हम हर शहर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये है मीनिंग प्रॉपर नाउन का। सो प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी प्लेस का है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। अब मेन क्वेश्चन, क्या आपके पेपर में इसमें से कोई मिस्टेक पूछेगा? हाँ जी, देखिए इकोनॉमिक्स आप में से पक्का किसी न किसी ने पढ़ा होगा, इट्स अ नेम ऑफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट, सिविक्स, है ना, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अरेबियन नाइट्स, ये अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, अरेबियन नाइट्स एक टेलीविज़न प्रोग्राम भी था। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है बेसिकली तो। और हार्ड टाइम्स, अगर ये भी नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, हार्ड टाइम्स इज़ अ नेम ऑफ प्ले, एक प्ले का नाम है। जैसे हमारी हिंदी बॉलीवुड मूवी है थ्री इडियट्स, तो थ्री इडियट्स एक मूवी का नाम है, प्लूरल टाइटल नहीं है। तो अगर हम एक सब्जेक्ट को देखें जिसकी शक्ल वो प्लूरल जैसी दिखा रहा है, क्यों प्लूरल दिखा रहा है? क्योंकि उसके लास्ट में क्या है? एस है। तो वो प्लूरल दिखाई देने वाला नाउन प्लूरल वर्ब क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो नेम एक ही का है। तो इकोनॉमिक्स, अगर मुझे यहाँ सब्जेक्ट यूज़ करना है, इकोनॉमिक्स डैश अ डिफ़िकल्ट, है ना, अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो मैंने लाइन में इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट ही डिक्लेयर किया। मैथमेटिक्स इज़ होगा क्योंकि इट्स नेम ऑफ सब्जेक्ट। सिविक्स इज़ होगा क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है। हार्ड टाइम्स डैश माय फेवरेट प्ले, तो हार्ड टाइम्स भी इज़ लेगा क्योंकि ये भी एक प्ले का टाइटल है। तो कई बार एक प्रॉपर नाउन जो एक पर्सन या प्लेस या थिंग का नेम है, लेकिन वो एक का होने की वजह से वो सिंगुलर यूज़ होगा, चाहे उसके लास्ट में एस क्यों ना आता हो। जैसे एक राइटर का नाम है चार्ल्स डिकेंस, अगर आपने सुना हो, डिकेंस डैश रिटन मैनी पोएम्स, है ना, डिकेंस डैश रिटन मैनी पोएम्स, या डिकेंस डैश अ फेमस राइटर। सिंपल लाइन बता दूँ, फेमस राइटर।
तो एक फेमस राइटर था या है, तो हम उसमें पास्ट टेंस बनाएंगे तो वॉज, प्रेजेंट बनाएंगे तो इज़। क्यों नहीं आर ले रहे, जबकि इसके स्पेलिंग से ये प्लूरल टाइटल दिख रहा है, लेकिन ये सिंगुलर पर्सन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। ये अरेबियन नाइट्स एक ही बुक को डिफाइन कर रहा है, थ्री इडियट्स एक ही मूवी का नाम है। तो प्रॉपर नाउन में एक ही रूल याद रखना है कि कई बार कुछ प्रॉपर नेम्स के स्पेलिंग्स प्लूरल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन वो प्रॉपर नेम वो वन पर्सन, प्लेस और थिंग है, एक का ही नाम है, इसीलिए उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नहीं। बस इतना सा याद रखना है आपको, पहली टाइप प्रॉपर नाउन का रूल। सेकेंड टाइप इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और द सेम काइंड ऑफ क्लास। जैसे अगर हम कहेंगे सेम काइंड या सेम क्लास की बात करें, वो क्या है, जैसे बॉय, मैंने एग्जाम्पल दिए देखो यहाँ पर, बॉय, गर्ल, टीचर, हम हर एक पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जेंडर और कैटेगरी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें से क्या ध्यान रखना है, ये दो केस में डिवाइडेड है, काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, इसीलिए ये सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसकी स्पेलिंग्स हमेशा सिंगुलर होती हैं। देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, है ना, मैं ये अभी लिख कर क्लैरिफाई करती हूँ। बॉय काउंटेबल नाउन है क्योंकि बॉय प्लूरल में बॉयज़ में कन्वर्ट हो सकता है, एक काउंटेबल केस हुआ। पेन काउंटेबल केस है क्योंकि पेन और पेन्स इसका प्लूरल फॉर्म है, ये भी काउंटेबल नाउन हुआ। शुगर अनकाउंटेबल केस है, चीनी, शुगर को गिना नहीं जा सकता, इसमें एस नहीं लगा सकते। वाटर एक अनकाउंटेबल टर्म है, इसको हम एस नहीं दे सकते। पहला एरर, अनकाउंटेबल नाउन्स कभी अपने साथ एस लेकर खुद को प्लूरल नहीं कर सकती। दूसरा एरर, काउंटेबल नाउन को जब आप सिंगुलर दिखा रहे हो, मैं इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आई नीड डैश पेन, तो मुझे यहाँ ए लिखकर इस पेन को सिंगुलर डिफाइन करना पड़ेगा। आई नीड 100 रुपीज़, तो मुझे 1 यूनिट को शो करने के लिए ये 1 या ए एन आर्टिकल लिखना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अगर एक लाइन कंपोज करते हैं, बॉय इज़ वेटिंग आउटसाइड, सो बॉय इज़ वेटिंग आउटसाइड में एरर कहाँ है, ये लाइन में नो एरर नहीं है, इस लाइन में गलती है। कैसे पता चला, बॉय मैंने कैसा दिखाना है, सिंगुलर, तो मुझे सिंगुलर दिखाने के लिए उसके सामने अ बॉय या वन बॉय इज़ वेटिंग आउटसाइड। आई मेट मैन नहीं, आई मेट अ मैन। तो जो काउंटेबल केस हो, अगर मुझे उसे सिंगुलर दिखाना हो तो उसके सामने या तो ए या एन या वन में से कुछ आकर उसको सिंगुलर अनाउंस ज़रूर करेगा। नहीं हुआ तो ये आर्टिकल का एरर कंसिडर होगा। आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो हमने सुना होगा कभी ना कभी स्कूल में, तो आर्टिकल्स ए, एन और द होते हैं, लेकिन ए या एन हम तब लगाते हैं जब काउंटेबल नाउन को कैसा दिखाना हो हमें लाइन में, सिंगुलर। तो ए एन की इम्पॉर्टेंस यहाँ पर रियलाइज़ होती है कि ए एन के बिना अ बॉय, अ मैन आर रॉन्ग इन द लाइन, ठीक है। ये है हमारा कॉमन नाउन। थर्ड केस की तरफ चलें तो थर्ड केस इज कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन कौन होता है, अ नेम ऑफ कलेक्शन, अ नेम ऑफ यूनिटी। सो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, जैसे आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जैसे कमेटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जैसे क्राउड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जैसे कि हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल, जैसे कि प्राइड ग्रुप ऑफ लॉयंस, जैसे कि फ्लाइट ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जैसे कि फ्लॉक ग्रुप ऑफ शीप। तो ये कौन है, एक ग्रुप को डिफाइन करता है, जैसे कि टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि जब हम कहेंगे द टीम डैश अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और हम कहें द टीम डैश टेकिंग देयर सीट्स, टेकिंग देयर सीट्स। तो कहने का मतलब, अभी जब हम उसको एक ग्रुप दिखा रहे हैं लाइन में, कलेक्टिव नाउन को हम एक ग्रुप ही दिखा रहे हैं, सो द वर्ब केस इज ऑलवेज सिंगुलर, है ना। द टीम इज़ या अ टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। लेकिन जब हम कहते हैं द टीम
कह तो टीम ही रहे हैं, लेकिन आगे जाके टीम दिखाई नहीं दी। आगे जाके कौन दिखाई दिया? प्लेयर्स दिखाई दिया। आगे जाके कौन दिखाई दिए? उसके पर्सन्स दिखाई दिए। सो द टीम आर टेकिंग देयर सीट्स, इट मीन्स प्लेयर्स ऑफ द टीम आर टेकिंग देयर सीट्स। हमें वो देयर और सीट्स ने बताया, तो ऑडियंस इज़ होता है, लेकिन ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स में आर क्यों आया, देयर क्यों आया? क्योंकि मैंने ऑडियंस के पर्सन्स को फील करवाना है लाइन में, ना कि ग्रुप को। तो जब एक कलेक्टिव नाउन जो होता तो ग्रुप का नाम है, लेकिन ग्रुप दिखाए नहीं लाइन में, है ना, वो यूनिटी का मैसेज ना दिखाए लाइन में, तो हम उसको ही प्लूरल की तरह बिहेव करवाते हैं। उसी टीम के सामने आर लेते हैं, जिसके लिए पहले इज़ लिया था। आई होप ये समझ में आ गया हो। तो कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ यूनिटी, बट व्हेन द केस ऑफ यूनिटी इज़ नॉट गिवन इन द लाइन। कलेक्टिव नाउन एक यूनिटी का नाम है, लेकिन जब यूनिटी केस लाइन में नहीं दिखाया गया हो तो वो पर्सन्स की तरह बिहेव करेगा और वो वर्ब प्लूरल के साथ एग्रीमेंट करेगा। आपको ये इस तरह के मैसेज से क्लियर होगा लाइन में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर्थ टाइप होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने ना भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा याद है आपको? ये वही होती है भाववाचक संज्ञा, यानी कि वो शब्द जो आपके भाव को बताएगा, है ना, वो शब्द जो भाव को बताएगा। हंसी, खुशी, बहादुरी, दुख, तकलीफ़ को बताएगा। दिखाई देने वाली चीज़ का नाम नहीं होगा, ना दिखाई देने वाली एक चीज़ का नाम होगा। तो नेम ऑफ इनटेंजिबल आइटम्स, नेम ऑफ इनटेंजिबल आइटम्स। ये कौन होती हैं इंटेंजिबल आइटम्स? थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल आइटम्स। तो जैसे स्ट्रेंथ, आप सब में स्ट्रेंथ होगी पर दिखाई नहीं देती होगी, है ना। इनोसेंस, सब में मासूमियत होगी पर दिखाई नहीं देती होगी, फील होती होगी हमें। फियर, सबके अंदर डर होगा पर डर भी महसूस होने वाली एक चीज़ का नाम है। जजमेंट या फिर ब्रेवरी, है ना, ऑनेस्टी, विजडम, बुद्धिमानी। तो ये दिखाई नहीं देती, एक ऐसे नाम हैं जिन चीज़ों के नाम है वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो ना दिखाई देने वाली चीज़ें जैसे वर्क, जैसे एडवाइस। अच्छा, एडवाइस की स्पेलिंग में CE लिखा मैंने, एक SE वाला भी होता है, ADVISE, वो राजी वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखें, शी एडवाइज्ड मी, शी एडवाइज्ड मी टू गो देयर। और जो ये सी वाला, ये कैसे यूज़ होता है? शी गेव मी। अब यहाँ पे देखो वर्ब कौन है? गेव। शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ सी वाला, तो सी वाले का मतलब है सजेशन, है ना, पूरा बोर्ड दिख जाए, मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ा। सी वाले का नाम है, मतलब होता है सजेशन, और एस वाले का मतलब होता है टू सजेस्ट। एस वाला एडवाइस वर्ब होती है, सी एडवाइस नाउन है, नेमिंग वर्ड है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, ये कभी प्लूरल स्पेलिंग्स में नहीं हो सकते। दे आर ऑलवेज सिंगुलर इन स्पेलिंग्स, ठीक है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। जैसे अगर मैंने बोला शी डिड मैनी वर्क्स, तो ये लाइन है रॉन्ग। शी डिड मैनी वर्क्स लाइन है रॉन्ग। इसकी जगह लिखा जा सकता है शी डिड मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ये सही है, ठीक है। शी डिड मैनी वर्क्स नहीं, शी डिड मैनी पीसेस ऑफ वर्क, शी डिड अ लॉट ऑफ वर्क, शी डिड मच वर्क, शी डिड सम वर्क, शी डिड अ पीस ऑफ वर्क। लेकिन गलत क्या है? वर्क्स गलत है, एस नहीं ले पाएगा ये वर्क। आई गॉट मैनी इन्फॉर्मेशंस, गलत, इन्फॉर्मेशन भी दिखाई नहीं ना देता, तो आई गॉट मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन भी नहीं, आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल स्पेलिंग्स में हमेशा गलत है, और अगर आपने इसको सिंगुलर शो करना है तो ये ए एन बी अपने तुरंत सामने नहीं ले सकता। आई हैव अ वर्क नहीं होगा,
ये भी गलत है। इसकी जगह हम लिखेंगे आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। बस यही एक रूल है जो आपको इसमें ध्यान रखना है राजे, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव का नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दिखाई ना देने वाली, है ना दिखाई देने वाली एक चीज़ का नाम है। द स्पेलिंग्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ ऑलवेज सिंगुलर। इसके स्पेलिंग्स हमेशा सिंगुलर हों, और इसके सामने AN1 भी हम सीधा नहीं लिख सकते। कोई ना कोई शब्द आ जाएगा, जैसे अ पीस ऑफ आ गया, है ना, जैसे यहाँ पर मैनी पीसीज ऑफ आ गया, जो इसके मीनिंग को प्लूरल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये खुद से प्लूरल नहीं। जैसे ब्रेवरी होता है, ब्रेवरीज नहीं होता, अ ब्रेवरी भी नहीं होता। हम इसको सिंगुलर कैसे दिखाएंगे? एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। प्लूरल कैसे दिखाएंगे? मैनी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। तो एक एक्ट या मैनी एक्ट, अ ब्रेवरी मैनी ब्रेवरी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ आप देख लीजिए बोर्ड एक बार, फिर हम आगे बढ़ें। तब तक मैं रिकैप देती हूँ आपको। हमने किया पहला टाइप जो किया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में एक ही रूल याद रखना है आप सबको, कि कई बार प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग्स प्लूरल होती हैं, जैसे डिकेंस, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे 12 नाइट्स, ये एक प्ले का नाम है। तो कोई भी टाइटल एस पर ख़त्म करता है, जैसे डायबिटीज़ होता है, बीमारी का नाम है। जैसे स्टैटिस्टिक्स होता है, एक सब्जेक्ट का नाम है। जैसे पॉलिटिक्स होता है, ये भी एक सब्जेक्ट या टॉपिक का नाम है। तो एक चीज़ का नाम एस पे ख़त्म होने पर वो प्लूरल दिखता है, तो हम उसको वह प्लूरल क्यों नहीं दे पाते कई बार? क्योंकि वो प्लूरल की बात नहीं कर रहा, वो एक ही का नाम है, तो वो अब सिंगल होना चाहिए। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दो केस में है, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको आप गिन पाओ, अनकाउंटेबल जिनको आप गिन ना पाओ। तो कॉमन नाउन को, काउंटेबल केस को हम सिंगल या प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल केस को हम हमेशा सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, ग्रुप को डिफाइन करता है। ग्रुप का नाम है, अगर तो लाइन में ग्रुप ही फील हुआ, जैसे मेरे पीछे देखिए यहाँ पे, अगर लाइन में ग्रुप ही फील हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट मानोगे। अगर ग्रुप फील नहीं हुआ लाइन में, जैसे कि इस लाइन में देयर सीट्स है, तो आप इसके लिए इज़ नहीं आर, यानी इसको कैसा सब्जेक्ट मानोगे? प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाव का नाम है ना, एक इंटेंजिबल आइटम का नाम है, एक इमोशन का नाम है। दिस इज़ द रीज़न द वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्लूरल टर्म। तो सिंगल यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम an भी नहीं देंगे, है ना, इसके सामने हम an1 भी नहीं देंगे, हम इसके सामने मैनी भी नहीं देंगे। पीसेज या एक्ट की सपोर्ट से हम इसका सिंगुलर या प्लूरल फेस दिखाएंगे, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट टाइप पे चलें, कंपाउंड नाउन। ये कभी एक शब्द से नहीं बनता, ये एक से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर बनता है। मदर इन लॉ, वुमेन डॉक्टर, वॉशिंग मशीन, ब्रदर इन लॉ, मेड सर्वेंट। ठीक है, तो ये दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर बनता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? इसमें एक मेन वर्ड होता है, जैसे कि मदर इन लॉ में मेन वर्ड है मदर, क्योंकि वो रिलेशन बता रहा है। वुमेन डॉक्टर में मेन वर्ड कौन है? डॉक्टर, क्योंकि वो एक डेजिग्नेशन बता रहा है। मेड सर्वेंट में भी मेन वर्ड कौन है? सर्वेंट, वो भी डेजिग्नेशन बता रहा है, एक औहदा बता रहा है। तो हम जब इसको प्लूरल में बदलें तो इसका मेन वर्ड प्लूरल बनेगा। मदर इन लॉ का प्लूरल बन जाएगा मदर्स इन लॉ, वुमेन डॉक्टर का प्लूरल बनेगा विमेन। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखें, जो मैन और वुमेन से कंपाउंडेड नेम होंगे वो प्लूरल में विमेन ही लेगा। डॉक्टर्स तो एस लेगा ही लेगा, विमेन भी लेगा। मैन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स हो जाता है। और मेड सर्वेंट का प्लूरल मेन वर्ड कौन है? सर्वेंट, तो उसमें एस आएगा। तो जो कंपाउंड नाउन है उसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। उन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में एक ही प्रिंसिपल वर्ड्स है। उस प्रिंसिपल वर्ड को, उस मेन वर्ड को प्लूरल चेंजेस देते हैं हम लोग जब आप इसको प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में रूल्स। अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल में सबसे पहला है वी जनरली यूज सिंगुलर वर्ब एंड सब्स्टिट्यूट, मतलब प्रोनाउन with singular pronoun, but when the members of the group acting as individuals, we use a plural verb and substitute it with a plural pronoun. किसके साथ? collective noun के साथ।
सो लेट्स गो थ्रू द रूल अगेन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बनाते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जब आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कौन हो, कलेक्टिव नाउन है, अगर वो ग्रुप की ही बात कर रहा है तो वर्ब और प्रोनाउन कैसे होंगे, सिंगुलर, है ना। अगर वो ग्रुप की ही बात कर रहा है सो द वर्ब एंड द प्रोनाउन विल ऑलवेज बी सिंगुलर। अगर वो ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, उसके इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, उसके पर्सन्स की बात कर रहा है, तो वर्ब और प्रोनाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल। तो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा। द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। कमेटी में झगड़ा नहीं हुआ, कमेटी के मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ फील नहीं हुआ, यहाँ यूनिटी को ही फील किया जा पा रहा है। दिस इज़ द रीज़न वी हैव टू टेक सिंगल वर्ब एंड सिंगल प्रोनाउन फॉर दिस नाउन कमेटी। सेकेंड एग्जाम्पल, द कमेटी वर। अब देखिए वॉज की जगह वर हो गया वहाँ पर, है ना। क्यों भला कमेटी वॉर वॉज क्यों नहीं वर क्यों, क्योंकि अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिलीज़। तो ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इससे हमें पता चला हम कमेटी, हम यूनियन, हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर उनके मेंबर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से वो कमेटी बना है। एक और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, द ज्यूरी has declared its verdict। ठीक है, यहाँ पर ज्यूरी ने फैसला सुना दिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने बोला द ज्यूरी हैव नॉट रिजॉल्व्ड देयर डिफरेंसेस, तो ये ज्यूरी प्लूरल बिहेव कर रही है क्योंकि इसमें डिफरेंसेस हैं। देखिए लाइंस दोनों आप। सो फर्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी हैज़ डिक्लेयर इट्स वर्डिक्ट। हेयर द ज्यूरी वर्ड इज़ बिहेविंग एज अ कलेक्शन, एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए हैज़ आया और इसको रिप्लेस करने के लिए इट्स आया। लेकिन जब हमने ज्यूरी शब्द के आगे एक ऐसा मैसेज रखा, एक ऐसी स्टेटमेंट रखा जिसमें ज्यूरी कलेक्शन नहीं है, सो द ज्यूरी हैव नॉट रिजॉल्व्ड देयर डिफरेंसेस, हमें इस देयर डिफरेंसेस वाले मैसेज से पता चल गया ज्यूरी में देयर इज़ नो यूनिटी। सो वी टेक अ प्लूरल वर्ब फॉर द केस, है ना, वी टेक प्लूरल वर्ब फॉर द केस। तो हम इसी के लिए कैसा वर्ब ले रहे हैं, प्लूरल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। तो पहला रूल यही है, कलेक्टिव नाउन जब लाइन में कलेक्शन की तरह दिखाई दे तो सब्जेक्ट सिंगल माना जाता है, वर्ब सिंगल लेता है। कलेक्टिव नाउन जब लाइन में कलेक्शन की तरह दिखाई नहीं दे तो ये सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है और इसकी वर्ब प्लूरल हो जाती है। ठीक है, एक बार सुनकर समझकर ध्यान में रखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे निकालेंगे, नॉलेज का पूरा कह लीजिए नॉलेज अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी, है ना, फिर दिखाई भी देंगी। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। पहले मैं समझाऊं मटेरियल नाउन क्या होता है। अगर हम कहते हैं रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग की क्वालिटी है ये गोल्ड, रिंग का मटेरियल नाउन है ये गोल्ड। तो मटेरियल नाउन क्या हुआ, एक चीज़ को बनाने में यूज्ड प्रोडक्ट है, एक चीज़ को बनाने में यूज्ड आइटम है मटेरियल नाउन। तो सो जनरली वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, मटेरियल नाउन के सामने हम कभी कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। आर्टिकल्स ए एन द, व्हेन वी यूज़ अ टर्म एज अ मटेरियल नाउन, जब हम एक वर्ड को एक मटेरियल नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ए एन नहीं दे सकते। जैसे कि मेरी ही लाइन में हम ये नहीं कह सकते रिंग इज़ मेड ऑफ अ गोल्ड, ठीक है, वहाँ ए एन नहीं लिख सकते। जैसे कि दिस इज़ अ गोल्ड, तो गोल्ड के सामने ए एन गलत। नॉट अ सिल्वर, सिल्वर के सामने ए एन गलत, तो ये लाइन रॉन्ग है। लेकिन दिस इज़ गोल्ड नॉट सिल्वर, ये लाइन करेक्ट है। सो जब एक वर्ड मटेरियल होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए आइटम यूज़ होने वाली मटेरियल है, तो आप उसको ए एन नहीं दोगे, वन नहीं दोगे, होने पर वो क्रॉस करोगे। तो अ गोल्ड अ सिल्वर इज़ नेवर पॉसिबल, आर्टिकल ए एन नहीं जाता विद मटेरियल नाउन्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलें। अब जैसे ना हमें लर्न करना पड़ता है, कुछ ना कुछ याद करना पड़ता है, तो आपको ये थोड़े से पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे और हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करोगे, थोड़ा ध्यान में रखोगे, समझोगे तो ये लर्न हो जाएंगी। मैं कुछ वर्ड्स को यहाँ लिख के लाई हूँ। सीनरी कौन होता है, कलेक्शन ऑफ सीन्स होता है, ग्रुप का नाम है।
एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं देता। इंफॉर्मेशन सूचना एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं देता, है ना। मशीनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, छोटे छोटे पुर्जे जुड़ते हैं तो मशीनरी, एक सिस्टम चलता है, तो मशीनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। स्टेशनरी कलेक्शन ऑफ पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, डस्टर, मार्कर इज़ कॉल्ड स्टेशनरी। फर्नीचर मीन्स जैसे वुडन आइटम्स होती हैं, सोफ़ा, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, चेयर, ये सब मिलाओ तो एक फर्नीचर टर्म बनी, यानी कलेक्शन ऑफ वुडन आइटम्स इज कॉल्ड फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद अब्यूज़ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्यूल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई मीन अनकाउंटेबल नाउन, राइस अनकाउंटेबल नाउन, वेडिंग अनकाउंटेबल नाउन, रिपेयर फील है, इमोशन है, न्यूज़ इंफॉर्मेशन है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मिसचीफ शरारत नहीं दिखाई देता, पोइट्री कलेक्शन ऑफ पोएम्स, बिजनेस इज़ अ डीलिंग मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इकोनॉमिक्स इज़ अ नेम ऑफ सब्जेक्ट, दिखता प्लूरल है तो ये सिंगुलर ही है, फिजिक्स दिखता प्लूरल है तो ये सिंगुलर ही है, मैथमेटिक्स दिखता प्लूरल है तो सब्जेक्ट एक ही है, क्लासिक एथिक्स, ये हमारे एथिक्स जो हमें इमोशन और फीलिंग्स होती हैं, एंड एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, इन सब में एस है लेकिन ये प्लूरल टर्म्स नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये वो टर्म्स हैं, चाहे दिखने में प्लूरल दिखाई दे रही हैं, चाहे हमें ये प्लूरल मैसेज रियलाइज़ करवा रही हैं, बट ये कभी प्लूरल नहीं है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। तो सम नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं है ना, करेक्ट इज़ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज़। ही हैज़ गिवन एडवाइजेज नहीं, एडवाइज, तो एडवाइजेज नहीं, एडवाइज, इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन, पोइट्रीज नहीं, पोइट्री, सीनरीज नहीं सीनरी, राइट। तो ये सब कौन है, हमेशा सिंगुलर। और आज का हम लास्ट टूल करेंगे, फिर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो द फाइनल पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास इज सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग मुझे कहना चाहिए स्पेलिंग, है ना। सम नाउन्स इन सिंगुलर इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है बनावट में सिंगुलर है, दिखेंगे सिंगुलर, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल टर्म्स या प्लूरल नाउन्स, ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कैटल एनिमल्स को ही बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को कैटल बोलते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पशु, ठीक है। जेंट्री हाई क्लास पीपल होते हैं, पीपल हर स्टेटस का बंदा है, जेंट्री में हाई क्लास पीपल है। और वमिन एक तरह का जर्म है जो आप बीमारी फैलाता है। पेजेंट्री इज़ फार्मर्स, राइट। आर्टिलरी भी जैसे कहते हैं वेपन्स कह सकते हो। पीपल आप जानते हो लोगों को डिफाइन करता है। क्लर्जी जो होते हैं ये ना प्रीस्ट होते हैं जो चर्च में काम करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को डिफाइन करता है। मैन ईएन के साथ प्लूरल टर्म माना जाता है, मेल पर्सन्स को प्लूरल में दिखाता है। विमेन प्लूरल फीमेल पर्सन्स को दिखाता है। टूथ का प्लूरल टीथ होता है, फुट का प्लूरल फीट होता है और गूज का प्लूरल गीज होता है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, पहली क्या है, इनमें दो चीज़ें कॉमन है। पहली क्या है, एस नहीं है, किसी के भी लास्ट में एस नहीं है। मैं इसमें चिल्ड्रन भी लिख देती हूँ, वो भी ऐसे ही है, किसी के भी लास्ट में एस नहीं है। बट बिहेवियर से सब क्या हैं, प्लूरल, बिहेव कैसा करते हैं सभी प्लूरल की तरह। द कैटल इज़ नहीं, द कैटल आर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। इज़ क्यों नहीं, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, ये एनिमल्स है। पुलिस हैज़ नहीं, पुलिस हैव, ये पुलिस ऑफिसर्स की बात करता है। सो पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन। तो कहने का मतलब हमें ऐसा भी ध्यान रखना है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर हैं और कुछ नाउन हमेशा प्लूरल बिहेविंग वर्ड है। हमें कैसे पता चलेगा, हम जब एक्सरसाइज करेंगे इन सब क्वेश्चंस, इन सब पॉइंट्स को क्वेश्चंस में देखेंगे, और अगर आप फेस कर लोगे तो मतलब आपको नॉलेज हो गई है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सेम टॉपिक से जुड़े कुछ नए पॉइंट्स सीखेंगे। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करना और रिवाइज करना, ताकि एक्सरसाइज करने के टाइम पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद आते रहें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।